गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मी मोहिनी जायसवाल आज आपको 10th के कंप्यूटर में फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा था कंप्यूटर और कम्युनिकेशन, जिसमें पहले वीडियो में मैंने 2 टॉपिक्स आपको बताए थे। आप रिवीजन कर लीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी प्राथमिक संचार मॉडल, प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल। इस समय आप सब कंप्यूटर चलाते हैं। किसी भी कंप्यूटर को विश्व में किसी भी अन्य कंप्यूटर के साथ बड़ी ही सरलता से सूचनाओं या आंकड़ों को आदान प्रदान किया जा सकता है। डेटा संचरण का मूल उद्देश्य डेटा और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है। अर्थात डेटा संचरण का अर्थ प्रेषक, सेंडर तथा प्राप्तकर्ता रिसीवर के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। डेटा संचरण का एक सामान्य उदाहरण 2 व्यक्तियों के मध्य संदेश का मौखिक आदान प्रदान है, जहां संदेश वायु के माध्यम से तरंगों के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। सूचनाओं का यह संचार विभिन्न माध्यमों की सहायता से संपन्न किया जाता है। ये माध्यम ही संचार के अवयव कहलाते हैं। जैसे टेलीफोन में बात करना, हम कुछ भी बोलते हैं तो दूसरी तरफ सुनने वाले को सुनाई पड़ता है, और दूसरा कुछ भी बोलता है तो हमें सुनाई पड़ता है। ये वायु के माध्यम से तरंगे यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ जाती हैं। ठीक है, ये रहा आपका प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल, मतलब कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से डेटा को आदान प्रदान करना, रिसीव करना, ये हुआ। अब डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए जो आपका प्राथमिक संचार मॉडल है, उनके कुछ अवयव होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। पहला, प्रेषक, इंग्लिश में बोलते हैं सेंडर, जो डेटा को भेजता है। दूसरा, संचार माध्यम, सूचना और आपके आंकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माध्यम होता है, जिससे होकर जाता है। जैसे आप फ़ोन में बात करते हैं तो फ़ोन में वेव्स के थ्रू जाता है, तो वेव्स एक माध्यम हो गए, वही संचार माध्यम है। संचार प्रोटोकॉल, एक नियम के अनुसार, प्रोटोकॉल क्या है? नियम। एक नियम के अनुसार जो हम बोलेंगे वो वहाँ जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में हम वो जाता है बोल रहे हैं तो पहले वो जाएगा, फिर जाता, फिर है जाएगा। ये इन नियमों का ध्यान रखता है कौन? प्रोटोकॉल, संचार प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद आपका है, अब डेटा के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है, इन तीनों अवयव की ज़रूरत होती है। इसके बाद है संचार प्रोटोकॉल के कार्य। संचार प्रोटोकॉल क्या क्या कार्य करता है? सूचनाओं के एक स्थान पर नियंत्रण रखता है। जैसे डेटा संचार व्यवस्था में प्रयोग हो रहे प्रत्येक कंप्यूटर की गति अलग अलग होती है, स्पीड अलग अलग होती है। यदि प्रेषक द्वारा तीव्र गति से सूचनाओं का स्थानांतरण हो रहा है, मतलब हम बहुत तेज़ बोल रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाला है, प्राप्तकर्ता की गति उस सूचनाओं को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, तो इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है। आंकड़ों का क्रम निर्धारण, सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा, देखो, पहले किसी भी बड़े अथवा लंबे आकार वाले संदेश को प्रोटोकॉल एक निश्चित आकार में छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित कर उनका संचरण करता है। जिस लय में हम बोल रहे हैं, जिस सीक्वेंस में हम बोल रहे हैं, उसकी सीक्वेंसी क्रम निर्धारित करता है और उसी के अकॉर्डिंग डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजता है, या भेजा हुआ डेटा सीरियल वाइज हमारे पास पहुंचाता है। पथ का निर्धारण, अब जैसे हम किसी से फ़ोन में बात कर रहे हैं, उस समय पता नहीं कितने सारे लोग अपने अपने फ़ोन से बात कर रहे हैं, तो हमारा और हम जिससे बात कर रहे हैं उनका
एक निश्चित पथ निर्धारित करता है, जिससे जो भी हम बोल रहे हैं वो डायरेक्ट उनको सुनाई पड़े या वो जो भी दूसरा वाला कह रहा है वो हमें सुनाई पड़े। तो पथ निर्धारण का कार्य भी प्रोटोकॉल करता है। त्रुटि नियंत्रण करता है, कोई भी गलती ना होने पाए। कभी कभी सिग्नल्स की प्रॉब्लम की वजह से हमारी आवाज़ें ब्लर आती हैं या और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन त्रुटियों से बचाता भी है। आंकड़ों की सुरक्षा करता है, कभी कभी हैकिंग्स वगैरह होती हैं, कोई आपकी बात सुन ना रहा हो या कोई आपका डेटा कैप्चर ना करने की कोशिश कर रहा हो, तो इन सब से बचाने के लिए भी